हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन दे दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके का सिलेबस होने वाला है और किस तरह से हमारी तैयारी होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा ताकि आपको यह बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत, और उसके अंदर सिलेबस किस तरीके का है उसको समझेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारे सामने राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना चाहिए और हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, बाधाओं के स्रोत, हमें बाधाओं की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे समानता, कि समानता क्यों मायने रखती है, अवसरों की समानता क्या होती है, प्राकृतिक समानता क्या होती है, सामाजिक असमानता क्या होती है। ठीक है, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, नारीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय में हम देखते हैं कि न्याय क्या है, समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्या है, समानुपातिक न्याय क्या है, विशेष आवश्यकताओं की पहचान क्या है, न्याय संगत वितरण क्या है, जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, सामाजिक न्याय का अनुसरण क्या है, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप क्या है। इसमें हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। याद रखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि जो भी आप सुन रहे हैं ना, ये सारा का सारा PDF में आपको इंग्लिश में सेम ऐसे ही PDF आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे तब। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही है, और इसके अलावा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन तो कर नहीं सकता। ठीक है, हाँ टेलीग्राम को पिन कर सकता हूँ, वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए खास। चलिए, हिंदी वालों को भी मिलेगा, ठीक, और इंग्लिश वालों को भी मिलेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अधिकार क्या है और अधिकारों के स्रोत क्या होते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य क्या है, अधिकारों के प्रकार क्या होते हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां किस प्रकार होती हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ चैप्टर था। ठीक, चलिए सिक्स चैप्टर है हमारे सामने। तो सिक्स चैप्टर है हमारे सामने नागरिकता, और नागरिकता के अंदर हम देखते हैं नागरिकता में कि पूर्ण और समान सदस्यता क्या होती है, उसका परिचय क्या है, समान अधिकार क्या है, नागरिक और राज्य क्या है, सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है, वैश्विक नागरिकता क्या होती है। तो सिक्स चैप्टर में आप नागरिकता के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेवन चैप्टर आप देखेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का परिचय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, साझे विश्वास, इतिहास, साझा राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय निर्णय, इसके अलावा राष्ट्रवाद और बहुलवाद। ठीक है, ये सब आप देखेंगे। ठीक, चलिए एट्थ चैप्टर देखते हैं। एट्थ चैप्टर में हम धर्मनिरपेक्ष क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, अंतर्धार्मिक प्रभुत्व पढ़ेंगे, अंतर्धार्मिक वर्चस्व पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल पढ़ेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आलोचना, पश्चिमी आयात, अल्पसंख्यकवाद, हस्तक्षेपवादी, वोट बैंक की राजनीति, ये सब हम धर्मनिरपेक्ष चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो चैप्टर्स है ना, ये आपके इस बार के राजनीतिक सिद्धांत बुक के अंदर आने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत अच्छे चैप्टर हैं, समझने वाले के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर से कह रहा हूँ, एनिमेशन की डिमांड मत करना, एनिमेटेड वीडियो में कंटेंट बहुत कम होता है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, PDF फॉर्म में मैं आपको लाइन टू लाइन भी करा दूंगा, बट एनिमेटेड वीडियो में एक्सपेक्ट मत करना कि आपको हर एक इंसान आपको लाइन टू लाइन दे रहा, कोई नहीं देता। सब बस वीडियो बनाने पे फोकस करते हैं, उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, PDF फॉर्म में पढ़ाता हूँ तो इसमें क्या होता है, कंटेंट पे ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है, सॉरी, जब PDF फॉर्म में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम कंटेंट को जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखते हैं और उसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप देखते हो कि पाठ्यक्रम से योग्यता आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज़ होते हैं, स्रोत आधारित होते हैं, कार्टून होते हैं, मानचित्र होते हैं, और 31 जनवरी 2024 तक तो वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना था, और अब 31 जनवरी 2025 तक ये पाठ्यक्रम मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद रिवाइज करेंगे हम लोग, उसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क पे बात करेंगे। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे अपने फाइनल एग्ज़ाम की, और फाइनली आप लोगों के लिए वार्षिक परिणाम की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा आप संदर्भित पुस्तकों के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो वही पहला बुक का नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, कक्षा 11th NCERT। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आज के
वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स की बात की है वो सब कुछ, बाकी रेफरेंस मटेरियल आपके पास होगा उस पर फोकस कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल पे आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, बट थोड़ा लेट मिलेगा, मतलब देर है अंधेर नहीं वाला खेल ले, ठीक है, क्योंकि हमें और भी काम होते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट सारा कराने की गारंटी दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सिलेबस पूरा करा दूँगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।